देखिए बेटा, आपके आरएस अजवाल में जो एक्सरसाइज है 8.4 की तरह से उसी क्वेश्चन आप लोग देखिए। जैसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है ये आरएस अजवाल में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इक्वल आपको प्रूफ करना है कॉसेक थीटा। अब देखिए बेटा, हमें ये दिया है आरएस अजवाल की बुक में, हमें इससे इक्वल इतना लेकर आना है। अब देखिए हम क्या फॉर्मूला लगाएं। तो देखो बेटा, कोई फॉर्मूला है आपके पास, बन रहा है क्या? जो बन रहा है, सीधा सीधा बन रहा है। देखो मैं इसके नीचे 1 मान लूँगा, 1 मान लिया। 1 मानने के बाद मैं इन दोनों का ले लूँगा एलसीएम। देखना बेटा, पहले मेरी बात समझना। 1 प्लस कॉसेक थीटा, इसका डिवाइड में इसमें दूंगा, उतना ही ऊपर आ जाएगा। ये तो आता है ना सबको। और देखो इस 1 प्लस कॉसेक थीटा अब मैंने इसमें डिवाइड किया तो 1 बार चला दिया, 1 ही बार तो जाएगा, और 1 इसमें हो जाता है फ्रैक्शन की तरीके से। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर, ये बता बेटा, इतना ये सॉल्व करना आप सभी को आता है, किसी को डाउट तो नहीं है? वो तो बताओ मुझे बेटिया, प्रॉब्लम है इसलिए आते हैं कोई फ्रैक्शन तरीके से सेम टू सेम बेटा। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले से लगा दो इसमें, कॉसेक स्क्वायर प्लस ये वाला जो कॉसेक बचा है उसे वैसे का वैसा ही रहने दो। इन दोनों में आपका कॉसेक कॉमन है, ले लो। तो यहाँ बचा कॉसेक थीटा प्लस, नीचे आपका चल ही रहा है 1 प्लस कॉसेक, ये ब्रैकेट आपका तुम्हारा आंसर आ गया बेटा कॉसेक थीटा। किसी को डाउट हो पूछिए बेटा। फॉर्मूला खोल दिया बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसीलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बोला है कि मुझे कॉसेक चाहिए ओनली। तो मुझे यहाँ मिल जाएगा कॉमन और फिर ये कट जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता। और सुनो बेटा, आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे 1 को 1 ही रहने दें, प्लस कॉसेक थीटा रहने दें, इसका लिख लें फॉर्मूला कॉट स्क्वायर थीटा आ, तो उसी से होता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाता, तब भी इतना ही आता। ऐसे भी कर लो बेटा, तो चाहे तो इसको और इसका फॉर्मूला इकट्ठा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर ओनली इसी का फॉर्मूला लगा दो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस का 1 इधर आता, प्लस का 1 ये, तो 2 भी कट जाता। ऐसे भी कर लो बेटा, आपका आंसर आएगा। ठीक है, और देखिए बेटा, चलिए क्वेश्चन 13A बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है तुम्हारा सेक ए माइनस कॉसेक, फिर है आपका बेटा कॉट ए प्लस टेन ए इक्वल सेक ए इंटू 10। चलिए बेटा, अब इसमें माइंड लगाइए। मैंने आपको बताया अगर बेटा कोई चेंज ना हो तो हम साइन और कॉस में चेंज कर लें। कर लीजिए बेटा, सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस। जो बेटा बातें कर रहे हैं वो ट्यूशन से बाहर जा सकते हैं। कॉट को ले लीजिए बेटा, क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन, और टेन का साइन अपॉन, ये बेटा रूल सही है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कॉस ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा, कॉस ए का कॉस ए में दिया 1 बार 1 बन जा माइनस
वन का कॉस ए में दिया कॉस ए बार कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर साइन ए और कॉस ए का ले लो तो वही हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए से साइन ए चला दे क्या बचा कॉस ए तो ऊपर भी कॉस है तो कॉस स्क्वायर है। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में बेटा। कॉस ए से कॉस ए चला दे क्या बचा साइन ए और ऊपर भी साइन ए साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन ए इंटू। ठीक है बेटा। अब देखो एक से ये साइन ए कट गया ऊपर 2 पावर थी एक बची तो ओनली साइन ए बचा अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस मैं 2 बार लिख लेता हूँ बेटा कॉस ए इंटू बताओ मैं 2 बार क्यों लिखा इसीलिए लिखा यहाँ sec a इंटू tan a चाहिए। तो देखो अब हमें क्या चाहिए sec कब आता है 1 अपॉन कॉस ए से। देखो एक हमने कॉस ए अलग ले लिया 1 अपॉन क्या देखो यही तो अलग दो साइन ए अपॉन कॉस ए ये बचा और इस वाले ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस। किसी को डाउट हो तो बताओ बेटा। मतलब फॉर्मूले लाइन होने चाहिए आपको किसी भी बुक के आपको क्वेश्चन दे दिए जाए आप कर लेंगे चाहे RS हो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो बस आपको फॉर्मूले लाइन होने चाहिए। और ये नहीं है क्वेश्चन पकड़ नजर दूसरी जगह हो आपकी क्वेश्चन पे ही होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। और देखिए चलिए फॉर्मूला सॉरी क्वेश्चन नोट बाद में कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 माइनस साइन थीटा। बेटा देखो अभी मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ उसके बाद घर के लिए मैं फोटो खींचे आपके मैं ग्रुप पे डाल दूंगा फिर आप लोग घर पे सॉल्व करना और जो नहीं है वो मुझसे पूछ लेना ठीक है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा बेटा। और बेटा सुनो सैटरडे आप लोगों का आ रहा है वैसे सैटरडे आपका ऑनलाइन टेस्ट आपको देना पड़ेगा हर बार देते हैं ठीक है। और सुनिए एक और बेटा सुधार है आप अब जो ये 8 चैप्टर मैंने कराया है यहीं से आप लोग फेयर और बनाना स्टार्ट कर देंगे। मंडे को मैं मतलब हर मंडे मैं कॉपी आपकी चेक किया करूँगा फेयर मैथ की। कुछ बच्चों का मैंने देखा है जो मैंने यहाँ करा दिया उसे कॉपी उठाए फेंक देते हैं कोई मतलब नहीं 4 कॉपी रखते हैं वो। इसलिए मतलब इस 8 चैप्टर से 8.1 8.2 और 8.4 चाहे NCERT करा रहा हूँ वो भी और आपकी RS के क्वेश्चन भी आपको फेयर पे मुझे चाहिए और हर मंडे में चेक किया करूँगा ध्यान रखना सही है। तो आप लोग 8.1 8.2 और 8.4 के क्वेश्चन मंडे को मुझसे चेक कराएंगे मतलब नोट वो फेयर लेकर आएंगे उनकी मैं मंडे को चेक करूँगा बस ये ध्यान रखना अभी। क्यों सैटरडे छुट्टी रहती है बेटा सैटरडे संडे छुट्टी वैसे भी रहती है आपको घर से ऑनलाइन टेस्ट देना सैटरडे को। तो देखिए बेटा सैटरडे को आपको 7 बजे आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा टेस्ट सॉल्व करें और 8 बजकर 5 या 10 मिनट तक 10 मिनट लास्ट हैं 8-10 तक मुझे मेरे जो व्हाट्सएप नंबर उसी पे आप फ़ोटो भेज दें मैं चेक करके आपको तुरंत नंबर बता दूंगा 1-2 घंटे के अंदर ही। अब देखिए बेटा इसमें आगे सॉल्व करते हैं हम। देखो बेटा यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा यहाँ है 1 प्लस। आपके पास बेटा 2 ऑप्शन है या तो आप ऐसा करो इसको आप सॉल्व कर लो LHS को सॉल्व कर लो और आप अपनी RHS निकाल लो। क्या निकाल लो या फिर आप ऐसा करो RHS को सॉल्व करो LHS निकाल लो। बताओ इससे निकालूं इससे ये वाला निकालूं या इससे ये वाला LHS सॉल्व कर लो। LHS चलो LHS से देख लो
यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है 1 प्लस। मैंने आपको बताया जब ऐसा हो तो क्या करते कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन 9th क्लास में था, सरलीकरण उसी चैप्टर से। नीचे अगर प्लस का है तो ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस, मतलब 1 माइनस साइन थीटा। कल मैंने बताया भी था आपको, कर दीजिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस, ठीक है मैंने ले लिया LHS से, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस, क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस, कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा। अब देखना आपका चल रहा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या करें जो इतना बन जाए, बेटा देना प्लस ही आंसर शीट में, यहाँ पर देना ना, बुक में देना ना, प्लस या माइनस है, प्लस है। इन दोनों के ऊपर आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। अगर फिर हम इसको तोड़ें कौन सा वाला, नहीं ये बन तो रहा है बेटा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, लेकिन कटेगा नहीं ना। हाँ बेटा माइनस, ये नीचे प्लस था ना, अगर नीचे माइनस होता तो प्लस का करता मैं, नहीं बेटा 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा दोनों ब्रैकेट सेम है तो 1 पावर और 1 पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम हो। बेटा इसमें खोलने के अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे, मैं तो भी मैं देखता हूँ ना, जैसे 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसके नीचे रख लें तो फिर यहाँ पर माइनस आ रहा है, एक मिनट बुक देना, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है बेटा, ये क्वेश्चन में बेटा गलत क्वेश्चन लिखा है आपकी RS में। और देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा भी दे रहा हूँ, देखो ये सर जो नीचे वाले फॉर्मूला क्या है इसका, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला उसका क्या ना, फॉर्मूला तो है ये नहीं कि थे तुमने a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर निकाला होता तो 1 माइनस और उसका थीटा होता है, और स्क्वायर थीटा की तो हम पहले ऊपर वाली देख तो लो, देखो गलत क्वेश्चन गलत कैसे है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ बेटा, समझ लो, होता नहीं खूब टाइम है, समझ जाओ तो कर लो रे आप लोग। ये हर क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आज करा दे रहा हूँ, कल से रिवीजन, आप लोग जो नहीं है बुक पूछो बस, इसलिए समझो बस कि कैसे सर रखते हैं। और RHS देख करके मैं अभी यहाँ पर क्यों रुक गया, मैं ऐसे बढ़ा भी तो सकता था, लेकिन मुझे आंसर शीट देख लिया मैंने कि मुझे यहाँ प्लस चाहिए और मेरा यहाँ क्या आ रहा है माइनस। हमेशा एक कदम आगे की सोचो क्वेश्चन करते हुए, तभी कुछ कर पाओगे। मैंने यहाँ 2 लाइन सोच ली कि 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है, इसका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूले से, स्क्वायर होगा इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। जब दोनों के ऊपर स्क्वायर हो, जैसे मैं बोलूँ बेटा लो 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, छोटे क्लासों में खूब लिखा है। जब दोनों के ऊपर स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा,
अगर यहाँ 3 पावर हो तो होल क्यूब हो जाएगा, ये तो आपने पढ़ा है ना। तो वैसे ही मैंने इसमें सोच लिया कि यहाँ पर होगा, देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस एक बार कर लो और साइन अपॉन कॉस एक बार कर लो। तो 1 अपॉन कॉस में सीधा सीधा कर दो बेटा, सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan, इतना ही तो आया बेटा। और हमें चाहिए क्या, प्लस। अब हो सकता है मेरा ही क्वेश्चन गलत हो कहीं पे और इसी मेथड से हो। तो मैंने बताया बेटा, आपको बताया था कि बेटा अगर एक आंसर ना निकले तो फिर RHS को और सॉल्व कर लो, RHS को सॉल्व करो। अगर उतनी ही LHS आ जाए तो आपने एक गलती की है, अगर RHS से LHS नहीं आ रही है तो आपके क्वेश्चन में ही गलती है। मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, पहले इतना कॉपी कर लो बेटा, तब मैं बताता हूँ, फिर रह जाएगा आपका। अब देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका रॉन्ग दिया है बुक में। कैसे दिया है मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। देखो मैंने जब LHS निकाले तब आपके यहाँ माइनस आ रहा है। अब मैं ऐसे नहीं कह सकता नहीं गलती है क्वेश्चन। अब मैं इसको प्रूव करके देखता हूँ RHS को, अगर इतना आ गया मतलब तो फिर मेरा ही गलत हो जाएगा, और अगर इतना नहीं आया तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी से तो ये निकलता है और इसको सॉल्व करो तो ये आना चाहिए। चलिए मैं RHS ले लेता हूँ। क्या दिया है बेटा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन। अब देखो बेटा, हाँ बेटा तान्या, अब देखो बेटा, माधव नीचे बैठ जाओ पहले, और तुम्हें आवाज सुनाई ना दे इसी की। अब tan थीटा तुम्हारा होता है sin थीटा अपॉन, ले लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लो, cos थीटा में दिया 1 बार, 1 में cos थीटा से cos थीटा में दिया 1 बार, 1 into sin थीटा। कोई प्रॉब्लम? ऊपर का भी स्क्वायर होगा, नीचे का भी होल स्क्वायर है, तो लिख दो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos थीटा का स्क्वायर होता है cos स्क्वायर। ये हमारा वैसा ही चलता रहेगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे वाले को बदल लो, cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये बेटा साइन होता है इम्प्लाइड एट का, मतलब यह दिखाता है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। देखो बेटा ये हो गया a स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। देखो बेटा इस स्क्वायर से एक पावर कट गई, क्या बचा आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन। क्या बेटा यही क्वेश्चन था? नहीं था ना, मतलब ये जो आपकी RS में क्वेश्चन दिया था वो मिसप्रिंट छपा है, प्रूफ हो गया। तो देखो गलत तो था लेकिन आपके 2 क्वेश्चन इसी में हो गए। अगर मान लो यहाँ माइनस हो या हो माइनस, तो आपका यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा मैंने अगर यहाँ प्लस से कर लूँ तब फिर यहाँ ऊपर प्लस आएगा। आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसी में, ठीक है ना।
अगर मान लो प्लस दिया हो ऊपर नीचे माइनस, तो ऊपर नीचे क्या करोगे आप लोग, प्लस का कंजुगेट, या फिर RHS से इसी से भी कर लेना। जैसे मैंने यहाँ नीचे प्लस का था, ऊपर नीचे माइनस का किया था, यहाँ नीचे माइनस होगा तो फिर हम ऊपर नीचे किसका कराएंगे, प्लस का। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप पे हो गए, कॉपी कर लो बेटा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, देखिए साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस tan ए प्लस cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस cot ए इक्वल होता है आपका sec ए प्लस cosec ए। चलिए बेटा फिर जिसमें दिमाग लगाइए, माइंड आप लोग अपना, ये हम इसको कैसे सॉल्व करें। अब आप लोग ही ये बताएंगे, जो नहीं बताओ भाई पिटेगा। बताओ बेटा कैसे सॉल्व करें, जल्दी से तुरंत, इतना मेरे पास टाइम, जल्दी बताओ। यहाँ 1 प्लस tan ए है और यहाँ 1 प्लस cot ए है। मुझे आंसर चाहिए, जल्दी बताओ। क्या करूँ मैं, आंसर निकालूं, जल्दी बताओ बेटा फटाफट। आंसर बस सोने से कैसे बढ़ाऊं मैं इसका, जल्दी से। सर जी 1 प्लस tan ए, तो tan ए को फॉर्मूला पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होता है फॉर्मूला, 1 प्लस tan ए का ये भी होता है। मन तो कोशिश करी, कोई फॉर्मूला बनना है बेटा क्या इसमें? वो सर जब नहीं बने फॉर्मूला तो इसमें तोड़ लेते हैं ना हम, साइन और cos में, उन्हीं से हो सकता है बन जाए। तो देखिए बेटा उसी का मैं तोड़ के देखता हूँ, छोटा बड़ा बाद में पता चलेगा वो कैसा होता है। इसको तोड़ लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे 1 प्लस cos ए 1 प्लस cos ए अपॉन नीचे कैल्शियम ले लो बेटा। यहाँ होगा आपका cos ए प्लस साइन ए अपॉन cos ए प्लस cos ए ब्रैकेट में साइन ए। ये तो बड़ा समझदार हो रही है, साइन ए प्लस cos ए कहाँ से आ रहा है? ठीक है बेटा, अब देखो इसमें कॉमन मिल गया, cos ए प्लस साइन ए या साइन ए प्लस cos ए, दोनों में ऊपर ऊपर कॉमन, तो ऊपर ही ऊपर कॉमन ले लो, साइन ए प्लस, तो इधर क्या है साइन ए बचा अपॉन क्या बचा cos ए प्लस cos ए अपॉन। अब बेटा हम आंसर से देखते हैं, हमें चाहिए sec ए प्लस cosec ए, है ना। तो देखो बेटा इसमें sec ए प्लस cosec ए से कुछ फॉर्मूला देखो, अगर हम इसका मान लो एलसीएम ले लें तो 1/, बचेगा। ठीक है बेटा, आ जाएगा, आ गया। देखो कैसे, अंदर वाले का ले लो एलसीएम, नहीं बेटा आगे ही सोचा करो बेटा, कोई भी है तभी आप लोग कर पाएंगे। अब देखो बेटा इन दोनों का ले लो एलसीएम, इस जो कॉमन है उसे आप बाहर ही चलने दो। cos ए और sin ए का एलसीएम cos ए इंटू cos ए से cos ए चला दे, क्या बचा sin ए इंटू sin ए, sin स्क्वायर ए, sin ए से sin ए चला दे, क्या बचा cos ए इंटू cos ए, cos स्क्वायर ए। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1, मल्टीप्लाई कर दो
ऊपर का ऊपर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करें तो इतना ही तो आ जाएगा बेटा, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू, इन दोनों के अलग अलग तोड़ लीजिए। साइन ए के नीचे भी आपका यही आ जाएगा, कॉस ए इंटू प्लस कॉस ए के नीचे भी। देखो बेटा, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से क्या बचा आपका 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन साइन ए। यही आपको चाहिए था ना? हाँ बेटा, वहाँ पर डाउट बताओ। कॉस ए प्लस साइन ए, या बोल लो साइन ए प्लस कॉस ए, ऐसे ही साइन ए प्लस, दोनों में कॉमन है ना साइन ए प्लस कॉस ए। मोहित कल से तुम ट्यूशन आओगे तो यहाँ देखो दे, अगर तुम्हें बातें उधर ट्यूशन बंद कर दो तुम। नहीं नहीं, उन्हें तो पीछे देखना, तो फिर तुम्हें कल से ध्यान रखना तुम, ये जितने भी बातें करने वाले हैं। बोल लिया, इधर पे बैठो बेटा, इतना मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा, तुम्हारा देखूँ इधर देखूँ फिर मैं। साइन ए प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस साइन ए, बात ही कही है, प्लस में है चाहे कुछ भी ले लो, चाहे 2 + 3 या 3 + 2, कॉस ए प्लस साइन ए या फिर साइन ए प्लस, ऊपर कॉमन, ऊपर ही कॉमन लिया मैंने। अगर नीचे कॉमन होता तो 1 अपॉन में लिखता कॉमन, जैसा मैंने 8.4 में लिखा था, अपॉन में था तो लिखा था ना 1 अपॉन में था। अब देखो साइन ए का साइन ए लिख लिया, यहाँ तो 1 हो गया, कॉमन ले लिया तो साइन ए इंटू 1 साइन ए अपॉन कॉस ए का कॉस ए, प्लस यहाँ भी 1 हो गया, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए अपॉन, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कॉस इंटू साइन, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए से कॉस ए चला जाए, क्या बचा साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस का प्लस, साइन ए से साइन ए चला जाए, क्या बचा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, वही आ जाएगा अपॉन, एक बार इसके नीचे ले लिया और एक बार साइन ए से साइन ए कट, कॉस ए से 1 अपॉन कॉस ए बचा प्लस 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, और 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई करो बड़े में।